बोल आता काय बोलायचं. बाबाजी तुम्हाला इथे येऊन कसं वाटलं, काय वाटलं, आम्हाला 2 शब्द नाथांबद्दल सांगावं. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा. मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवं निरंजनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यम एकम परम पदम. हरि ओम गुरुजी. ओम गुरुमौली योगी रंगनाथाय नमः. ओम शंभो जति गुरु गोरक्षनाथाय नमः. ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड गोरक्ष सचराचरम दर्शन मुक्ति लाभंच तस्मै श्री गोरक्ष नमो नमः. नाथ संप्रदाय जो आहे, हिंदी बोलू का? नाही, मराठीत बोला भाऊ. नाथ संप्रदाय जो आहे हा आदिकाल पासून हिची मान्यता आहे. हिची उत्पत्ती आदिनाथ पासून झालेली. भगवान आदिनाथ मतलब शिव के ही पहले थे. प्रकृति रूप से आदिनाथ थे. उनको पंचमुख थे, 5 तत्व के. ऐसे वो आदिनाथ जो थे, उन्होंने, वो बोलते ना ज्ञानेश्वर महाराज, आदिनाथ गुरु सक्र सिद्धांचा मच्छिंद्र तयांचा मुख्य शिष्य. मच्छिंद्राने बोध गोरक्षासी केला. गोरक्ष वळला गैनी प्रती. गैनी निवृत्ती दातार ज्ञानेश्वर ध्यान चोदविले. ही जी गुरु शिष्य परंपरा आहे आदिकालपासून आलेली आहे. आजकाल हे लोक जे म्हणतात ना, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो. सनातन क्या है? सनातन का मतलब जो पहले था वो आज भी है और वो कल भी रहेगा. धर्म के विरोधियों ने कितना भी हमें सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश की तो भी ये कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है. प्रकृति को कोई खत्म थोड़ी कर सकता है. वो बोलता है एक मारा तो दूसरा खड़ा. तो ऐसा ये संप्रदाय है हमारा, जो सनातन धर्म है, ये कोई नहीं, इसको कोई नहीं ये कर सकता. अगर कुछ होता है ऐसा तो हमारे संत लोग पुनः जन्म ले लेते हैं हमारे धर्म के लिए, और फिर वो धर्म की पताका, उसमें हमारे नवनाथ है. ये नवनाथ जो है, इनके अंदर प्रकृति माया संग जीवन मिलाया. कहे मच्छिंद्र दूजे गोरख तू क्यों भ्रमया ब्रह्म तू. तो हम खुद ब्रह्म हैं. अब तुम नाथों की भक्ति करते हो. जैसे ये मंदिर बना है नवनाथ का, बहुत अच्छी बात है. नदी किनारे, इधर से रोड है और सबको इसका लाभ हो सकता है. नाथ जो है ये सबके लिए है, क्योंकि ये प्राकृतिक है. जैसे प्रकृति जो है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कुछ जो है ये सबके लिए है. ये प्रकृति है. तो ये प्रकृति जो है ये सबके लिए होती है. और हमारे नाथ जो आदिनाथ से लेके अभी तक गुरु शिष्य परंपरा से प्राकृतिक रूप से बने. जैसे गोरक्षनाथ जी, आदिनाथ ने अवतार लेके अपने हृदय से ज्योत निर्माण की और गुफा में उसको स्थापित किया और उनको गोरक्षनाथ का रूप दे दिया. जैसे आपके कानिपनाथ हैं, ये उनका जन्म कान से हुआ है. जालंधर नाथ जी है, उनका जन्म अग्नि में हुआ है. मच्छिंद्रनाथ जी, उनका जन्म मच्छी के पेट से हुआ है. तो ये जो है
मच्छी के पेट से जब मच्छिंद्रनाथ का जन्म हुआ तो ये जो सारे जन्म नाथों के जो है ये प्राकृतिक है। अब हमें नाथों से एक रूप कैसे होना है? डायरेक्ट तो हो नहीं सकते, इसलिए गुरु होना चाहिए। गुरु शरण में जाने के बाद जब तुम उस भगवान को, उस गोरक्षनाथ को या तुम्हारे कानिपनाथ को या गोरक्षनाथ को, इसको हम तो देखते हैं, पूजा करते हैं, सारा होता है, लेकिन उनको जानना है। उस भगवान को, उस परमात्मा को जानने की जो कला है वो नाथों के पास है। उसको क्या बोला है? उसको बोला है ध्यान, ध्यान धारणा समाधि। तो चलो ध्यान धारणा समाधि हम नहीं कर सकते, भक्ति से जब तो कर सकते हैं। तो भगवान की जो भक्ति करनी है, इतनी तादाद में भक्ति होनी चाहिए कि भगवान देखते देखते हम उसको जानना भी चाहिए। क्या अब उसमें क्या है? भगवान की प्रतिकृति हमारे अंदर है, हमारे अंदर आत्म रूप से, चैतन्य रूप से भगवान है, और उस हम उसको बाहर ढूंढते, मिलता तो अंदर ही है। इसलिए ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, पूजा अर्चा जो कुछ भी है इसमें इतना तल्लीन होना चाहिए कि हम बाकी दुनिया भूल के बस उसी में एकाग्र होना चाहिए। क्या तभी हमारे अंदर से ही भगवान मिलते हैं और वही बोलते हैं। क्या अब जैसे तुमको सपना गिरता है, किसी को चमत्कार होता है, किसी को साक्षात्कार होता है, ये क्या है? अंदर से ही होता है। क्या तो जब तक तुम भगवान को जानोगे नहीं तब तक तुम्हारे अंदर की चेतना जागृत होगी नहीं। क्या और उसी से ही तुम्हारे संसार के सारे कार्य सफल होंगे। क्या अब सगुण भक्ति करेंगे तभी तुम निर्गुण में जाओगे। जैसे हम ये मंदिर बनाया है, यहाँ नवनाथों की स्थापना हुई है, रोज आना है, पूजा करना है, उनका जो भी है जैसे भोग भी लगाना है, भक्ति करना है, और यहाँ कम से कम 1 घंटा सवा घंटा बैठ के उनके नाम का जप करना है, या गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करना है। ऐसा रोज करेंगे, धीरे 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 तुम भगवान को जानोगे, फिर अंतःकरण में उसका छवि आएगी। क्या और इस प्रकार से जानने के बाद फिर हमारा जो भ्रम है, तू क्यों भ्रमा ब्रह्म तुई, तो ये जो है, ये जो मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को कहा है, ये इसलिए कहा कि जैसे मैंने बताया वैसे अगर तुमने साधना की, भक्ति की, क्या तो उसमें तुम खुद को जान लोगे कि हम ब्रह्मास्मि हो जाएंगे। क्या ब्रह्म की हमारी जो छवि है उसी में तुम्हें नवनाथों का दर्शन होगा, उनकी कृपा होगी। क्या बहुत पैसा मिल गया, बहुत बड़ा संपत्ति वाले हो गए, प्रतिष्ठा हो बहुत बड़ी हो गई, ये कोई कृपा नहीं है। हमारा साधारण दिमाग यही बोलता है कि भगवान की हमारे पर कृपा हो जाए, गुरु की हमारे पर कृपा हो जाए, हमारा संसार सुखी हो जाए, हमें बच्चे हो जाए, हमें बहुत पैसा मिले। ये नहीं, ये तो सांसारिक बात है, ये आज है तो कल खत्म होने वाली है। लेकिन जो निरंतर है, सनातन है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो मांगो तुम, चाहे गुरु से मांगो चाहे भगवान से मांगो। वो चीज़ जब मिल जाती है, क्या उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक प्रकार का समाधान। जीवन जीने का जो समाधान है वो उसी में है। क्या तो बाकी जो बातें हैं, जैसे हम किसी के ऊपर जलते हैं, किसी के प्रति मत्सर करते हैं, किसी की बराबरी करते हैं, किसी की कंपटीशन करते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, ये सब बातों से हमारा छुटकारा हो जाएगा अगर हमने उस भगवान को जान लिया। तो जैसे ही हम भगवान को जान जाते हैं तो हमारा मन का उदात्तीकरण होता है, मन बड़ा हो जाता है। क्या
और जैसे है वैसे अवस्था में रहने से, अभी वहाँ एक औरत आई थी, उसके शरीर में कोई संचार वगैरह होता था, ये बच्चे भी उस समय आए थे वहाँ। तो ये क्यों अज्ञान के कारण जब हम मर जाते हैं तो हमारा अज्ञान रहता है, हम हमारे संसार से आसक्त रहते हैं और फिर हम मरना नहीं चाहते, हम फिर ये सांसारिक सुखों में रहना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में जब मृत्यु आता है तो वो बन जाते हैं अतृप्त आत्मा, और फिर वो सारे आंग में उनको जन्म मिलता नहीं, फिर वो किसी के शरीर में प्रवेश करके अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं क्या, और फिर जिसके शरीर में है वो भी दुखी हो जाते हैं, और जो शरीर में अंदर आए वो भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों मुक्त नहीं है, दोनों को ज्ञान नहीं है क्या। जब उस बात का ज्ञान हो जाता है तभी वो मुक्ति का मार्ग खुला हो जाता है क्या? इसीलिए जीते जी गुरु को प्राप्त करो और उस ज्ञान को प्राप्त करो जो कभी खत्म नहीं होने वाला, ना कोई उसकी चोरी करेगा, ना कोई उसका ये करेगा क्या। तो इस प्रकार का ज्ञान अगर इस मंदिर में आके, अब यहाँ तो बहुत अच्छी अवस्था है, नदी किनारा है क्या, और प्रत्यक्ष मतलब ऐसा यहाँ वातावरण है, अगर एकाग्र होकर सुबह सुबह ध्यान किया तो तुम्हें बहुत अच्छे साक्षात्कार हो जाएंगे क्या। और उस साक्षात्कार के द्वारा जो ज्ञान मिलेगा उससे तुम ये समझेगी कि ये असार है, ये सार है, जो माया रूपी संसार है वो क्या आज मिला तो कल खत्म होने वाला है, लेकिन सार रूप में जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के द्वारा ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब है कि जन्म मृत्यु से हमें मुक्त होना है। हम अनेकों जन्म लेते हैं लेकिन अज्ञान के कारण हम फिर उसी में आसक्त होते हैं क्या। तो उस आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए ये नाथ संप्रदाय ने अनेकों अवतार लिए। पहले आदिनाथ बने, फिर नवनाथ बने, फिर 84 सिद्ध बने, फिर अनंत करोड़ सिद्ध भी बने। आज भी जगह जगह नाथों के जो खोज करते हैं, जैसे हम सत्य की खोज करते हैं, भगवान की खोज करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है। जैसे अगम से आए निगम को जाना है हमारे में बोलते हैं, तो उस अगम को जाने के लिए, निगम को जाने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा क्या। अगर तुम्हें जब ध्यान नहीं आता तो ऐसी भक्ति करो। अब जैसे ये लोग भजन गा रहे थे तो एक रूप होके भगवान का भजन भी गा लिया तो भी तुम्हें ज्ञान हो जाएगा क्या। भजन का उपयोग मनोरंजन हिसाब से नहीं करना, भगवान के भक्ति के हिसाब से गाओगे तो तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा क्या। ज्ञान तो कोई ऐसी बड़ी गठड़ी नहीं है जो सर में आती है या हमें दिख जाता है, ऐसा तो है नहीं। एक स्फुट स्पंदन जैसा है वो क्या। उसी प्रकार ऐसा साधना करते समय, भक्ति करते समय ऐसा एक पॉइंट आता है, ऐसा एक अवसर मिलता है, एक ऐसा क्षण आता है कि हमें झट से समझता है कि ये माया है और ये ब्रह्म है। जैसे ये समझता है तो मन के अंदर के सारे भेद खत्म हो जाते हैं और वही मुक्ति हो जाती है क्या। जैसे जेल से किसी की, जेल में जो कैदी रहता है वो हमेशा सोचता है कि मैं कब स्वतंत्र हो जाऊँ, कब मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी। वैसे हमारा इस माया के जेल में हम बंद है, और कुछ तो ऐसा ज्ञान होने के बाद मजबूरन ये सारा करना पड़ता है। माया इतनी खतरनाक है कि वो मतलब अपने से वो बातें सब करवाती है। इसीलिए अब जैसे आपने देवी का पूछा कि मैं अभी व्रत करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो इस प्रकार अगर माया का तुमने व्रत किया, भक्ति की, देवी की कह दे, तो वो देवी ऐसी है कि हमें उसको माँ कह के उससे भक्ति करो, इतनी तादाद में भक्ति करो कि वो माँ खुद मुक्ति के द्वार में जाके हमें छोड़ के वापस आ जाती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चों को किसी स्कूल में जाके
स्कूल के गेट में छोड़ के वापस घर आ जाती है, उसी प्रकार ये माया की इतनी समर्पण, माया की इसमें भक्ति करो कि वो माया खुद ब्रह्म के द्वार पे जाके हमें छोड़ के वो वापस आ जाती है। इसीलिए भगवान ने हमें संसार दिया है। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जीने के लिए आवश्यक है, इसलिए ये सारा करना जरूरी है। तो इसलिए अगर तुम नाथ संप्रदाय के हिसाब से साधना करोगे तो तुम्हें एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ये सब संसार करते ही तुम उससे अलग हो जाओगे। उसको दृष्टा बोलते हैं। सब कुछ करोगे लेकिन उससे अलग रहोगे, मतलब उसकी हमें आसक्ति नहीं रहेगी। क्या? तो इस प्रकार से हम नाथ संप्रदाय की साधना से या नाथ संप्रदाय के गुरु लोगों से ऐसी आशीर्वाद ले सकते हैं, ऐसी कृपा ले सकते हैं जिससे तुम इस संसार से एक दिन आपका छुटकारा पा जाएगा। तो इस प्रकार सगुण भक्ति करने से, जैसे पूजा पाठ वगैरह, व्रत वगैरह आप लोग करते हैं, आप देवी का भी घट स्थापना होगी और अखंड ज्योत लगेगी, तुम उसकी भक्ति करोगे, आरती करोगे, ये करते करते तुम्हें सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, सगुण से निर्गुण में जाना पड़ेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि देवी क्या चीज़ है, नाथ क्या चीज़ है, भगवान क्या चीज़ है। तो ये करना पड़ेगा तुम्हें। ये जो सगुण से निर्गुण में जाने की जो कला है या जो रास्ता है, वो मात्र गुरु बताता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में, मंदिर के सानिध्य में ये सारा आप साधना करो, भक्ति करो, भजन करो और उस परमात्मा की प्राप्ति करो। और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। योगी बाबा नाथ महाराज की, महंत बाबा विलासनाथ महाराज की, 984 सिद्धों की।